कहते हैं हर अचार की अपनी कहानी होती है और ये कहानी है मेरी दादी के हाथों बने आंवले के अचार की, जिसमें स्वाद से ज्यादा सीख छुपी होती थी। ये आंवले के अचार की सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, यह एक कहानी है दादी के हाथों के खुशबू की, माँ की यादों की और सेहत के खजाने की। आज वही अचार दोबारा बना रही हूँ, जो स्वाद में जबरदस्त और सेहत में हीरा है। यह अचार एकदम सरल तरीके से बनाया है और लंबे समय तक चलता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार। पहले दादी आंवलों को धोकर उबालती थी ताकि आंवलों का थोड़ा कसैलापन कम हो जाए, जैसे जिंदगी के गुस्से में थोड़ी सी मिठास घुल जाए। पर मैंने इस बार आंवलों को उबाला नहीं है, बल्कि एक कांच के जार में आंवलों को भर दिया, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालकर उनको अच्छी तरह हिला के धूप में रख दिया 3 दिनों के लिए, और बीच में सुबह शाम उनको हिलाती रही ताकि वो एक सार हो जाएं। बिल्कुल वैसे जैसे एक परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। फिर चाकू की मदद से एक एक फांक अलग कर ली और धूप में सुखाने के लिए रख दिया पूरे दिन के लिए। दादी कहती थी, धूप सिर्फ नमी नहीं निकालती बिटिया, सब्र सिखाती है। और फिर आती थी वो खुशबू जो किसी भी अचार की जान होती है। राई, मेथी, सौंफ, चक्रफूल, हल्दी, मिर्च और नमक भी, और मसाले का हर दाना जैसे दादी का कोई गुण। थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी, थोड़ी कसैली, थोड़ी जायकेदार, पर पूरी सच्ची। सभी मसालों को थोड़ा थोड़ा भूनकर उनकी नमी सुखाकर पीस लिया जाता है आजकल, लेकिन दादी के जमाने में तो वो दोरी और सोटा चलता था। लेकिन कलौंजी, उसको ना तो भूनना है, उसको पीसना नहीं है, ऐसे ही डालेंगे साबुत। फिर धुआं छोड़ता सरसों का तेल। दादी कहती थी, तेल नहीं डालोगी तो अचार सूख जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्यार के बिना रिश्ता सूख जाता है। बस फिर सब मिलाओ, आंवले, मसाले और फिर थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके उसमें कुटी हुई थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन, अगर आप चाहो तो वो भी गरम करके मिला सकते हैं। फिर हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा सिरका भी, ताकि ये अचार टिके भी और चखे भी। इन सब चीज़ों को इस तरह से मिलाओ, मिलाते रहो जैसे हम हर रिश्ते को निभाने के लिए जिंदगी भर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ताकि एक का स्वाद दूसरे में समा जाए। दादी कहती थी, अचार बनाने में जल्दबाजी कभी मत करना, वरना प्यार नहीं घुलेगा। 3 दिन धूप में रखो, फिर देखो कैसे आंवले की हर फांक मसालों में डूबकर तेल से चुपड़ी हुई स्वादिष्ट बन जाती है, जायकेदार बन जाती है और सेहत का खजाना बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सब वक्त की धूप में पककर बेहतर हो जाते हैं। दादी कहती थी, बिटिया, चीजें भले ही कम रखना, पर प्यार कम कभी मत करना। आज जब भी मैं वो अचार बनाती हूँ तो लगता है दादी मुस्कुरा रही है और कह रही है, बिटिया याद रखना, अचार हो या जिंदगी, सबको नमक के साथ मिलकर आपस में इकट्ठे रहना, जुड़े रहना, एक दूसरे में घुलते रहना बहुत जरूरी होता है, वरना सब फीका फीका लगेगा। दोस्तों, इस आंवले के अचार की कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ, और हो सकता है कुछ सालों बाद मेरी पोती भी इस वीडियो को देखे
और कहे वाह, दादी के हाथों का अचार और उसका स्वाद लाजवाब है, मैं भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। तो दोस्तों, अगर आंवले के अचार की ये कहानी और ये रेसिपी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। माँ के अचार की खुशबू आज भी आती है। और सब्सक्राइब कर लीजिए उषा तनेजा उत्सव चैनल को, ताकि अगली बार फिर मिल सकें एक नई रेसिपी की कहानी के साथ जल्दी ही। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।